भारतीय भूगोल के अंतर्गत जो विविध वाले टॉपिक में चल रहे थे किरण बुक से, तो उसका आज लास्ट टॉपिक है भारत राष्ट्रीय प्रतीक। तो भारत का राष्ट्रीय ध्वज जो है तिरंगा है। इसमें 3 समान चौड़ाई की क्षैतिज पट्टियां हैं। सबसे ऊपर केसरिया, बीच में सफेद और नीचे गहरी हरे रंग की पट्टी है। केसरिया शक्ति का, सफेद शांति का और हरा समृद्धि का प्रतीक है। तिरंगा की सफेद पट्टी के बीच में एक चक्र है जिसका रंग नीला है और उसमें 24 तीलियां हैं। ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप संविधान निर्मात्री सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। तो ये तो राष्ट्रीय ध्वज हुआ। अब राज चिन्ह जो है सारनाथ में स्थापित सिंह स्तंभ है। राज चिन्ह भारत सरकार द्वारा यह चिन्ह 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया। इस राज चिन्ह के मूल स्तंभ में शीर्ष पर 4 सिंह हैं जो एक दूसरे की विपरीत दिशा में घूमकर बैठे हैं और इन सिंहों के नीचे घंटे के आकार के पद्म के ऊपर एक चित्र वल्लेरी में एक हाथी है। घंटे के आकार के पद्म जैसा है, गोल गोल, उसके ऊपर एक चित्र वल्लेरी में एक हाथी है। सिंह शीर्ष के नीचे स्थित पट्टी के मध्य में उभरी हुई नक्काशी में चक्र है जिसके दाईं ओर एक सांड और बाईं ओर चौकड़ी भरता हुआ एक घोड़ा है तथा एक सिंह की उभरी हुई आकृति है जिसके बीच बीच में चक्र बना हुआ है। मतलब नक्काशी है, चक्र है और दाईं ओर एक सांड और बाईं ओर चौकड़ी भरता हुआ घोड़ा तथा एक सिंह की उभरी हुई आकृति है। यह संपूर्ण सिंह स्तंभ एक ही पत्थर को काटकर बनाया गया है। तो ये फलक के नीचे जो है मुंडोपनिषद से उद्धृत सूत्र सत्यमेव जयते, फलक जो है उसके नीचे जो है मुंडकोपनिषद से उद्धृत सूत्र सत्यमेव जयते लिखा गया है जिसकी लिपि देवनागरी है। सत्यमेव जयते का अर्थ है कि सत्य की ही विजय होती है। तो ये तो राज चिन्ह हुआ। राष्ट्रीय गान, देखिए राष्ट्रीय गान जनगण मन है और इसके रचयिता गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर हैं। इसे गाने का कुल निर्धारित समय 52 सेकेंड है। कभी कभी राष्ट्रीय गान के संक्षिप्त रूप में इसका प्रथम और अंतिम पंक्तियां प्रयुक्त होती हैं और गाने का समय 20 सेकेंड का समय निर्धारित होता है। प्रथम और अंतिम पंक्तियां, समय 20 सेकेंड। इसे राष्ट्रगान के रूप में स्वीकृति जो है जनगण मन को 24 जनवरी 1950 को प्रदान की गई। यह राष्ट्रगान सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में 27 दिसंबर 1911 को गाया गया। कलकत्ता अधिवेशन में 27 दिसंबर 1911 को गाया गया। मूल रूप में यह गीत 5 पदों में है किंतु राष्ट्रीय गान के रूप में इसका मात्र प्रथम पद जिसमें 13 पंक्तियां हैं को ही मान्य है। जनगण मन अधिनायक जय हे, भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा, द्रविड़ उत्कल वंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्छल जलधि तरंग। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे। गाहे तब जय गाथा, जनगण मंगलदायक जय हे, भारत भाग्य विधाता। जय हे, जय हे, जय हे, जय 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 जय। यह राष्ट्रगान सर्वप्रथम जनवरी 1912 में तत्वबोधिनी नामक पत्रिका में भारत भाग्य विधाता शीर्षक से प्रकाशित हुआ था। तो ये तो राष्ट्रगान हुआ। अगला है
राष्ट्रगीत। राष्ट्रगीत जो है वंदे मातरम है। इस गीत के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। इस गीत को आनंद मठ से लिया गया है। संविधान परिषद में 24 जनवरी 1950 को इसे राष्ट्रीय गीत का दर्जा प्रदान किया गया। वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलय जल शीतलम सस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम शुभ्र ज्योत्स्ना पुलकितया मिनीम फुल कुस्मित द्रुमदल शोभिनीम सुहासिनीम सुमधुरम भाषिणम सुखदाम वरदाम मातरम वंदे मातरम। तो ये गीत जो था इसकी रचना दिसंबर-अक्टूबर 1874 में हुई थी। मान्यता 24 जनवरी 1950 को मिली। वास्तव में संपूर्ण गीत में 5 पद हैं, परंतु इसका प्रथम पद ही राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकार किया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1896 ईस्वी के अधिवेशन में इसे पहली बार गाया गया था। गीत के गाने की अवधि 1 मिनट 5 सेकेंड है। तो ये तो राष्ट्रगीत है। अगला है राष्ट्रीय पक्षी मयूर या मोर, पावो क्रिस्टेसस। भारतीय वन्य प्राणी सुरक्षा अधिनियम 1972 के अंतर्गत इसे पूर्ण संरक्षण प्राप्त कर दिया गया, पावो क्रिस्टेसस यानी मयूर या मोर को। भारत में बाघ की पाई जाने वाली ये तो राष्ट्रीय पक्षी हुआ। अब राष्ट्रीय पशु जो है बाघ को माना गया है। राष्ट्रीय पक्षी बाघ, जिसको पैंथरा टाइग्रिस लिन्यास भी कहते हैं, वैज्ञानिक नाम पैंथरा टाइग्रिस लिन्यास। भारत में बाघ की पाई जाने वाली प्रजाति को रॉयल बंगाल के नाम से जाना जाता है। देश में बाघ परियोजना के अंतर्गत अब तक 48 अभयारण्य स्थापित किए गए हैं, जिनका कुल क्षेत्रफल 69,751.64 वर्ग किलोमीटर है। तो राष्ट्रीय पशु बाघ। अगला है राष्ट्रीय पुष्प। राष्ट्रीय पुष्प है कमल, नेलंबो न्यूसीफेरा गार्टन, नेलंबो न्यूसीफेरा गार्टन कमल। देखिए, राष्ट्रीय पुष्प जो है हल्का गुलाबी रंग का होता है या शांति का प्रतीक माना जाता है राष्ट्रीय पुष्प। राष्ट्रीय पंचांग जो है यह शक संवत है, शक संवत पर आधारित है। ग्रीगेरियन कैलेंडर का भी आधार शक संवत ही है। राष्ट्रीय पंचांग जो है शक संवत है। ग्रीगेरियन कैलेंडर के साथ देश भर के लिए शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग को सरकारी प्रयोग के लिए 22 मार्च 1957 ईस्वी को अपनाया गया। ये राष्ट्रीय पंचांग जो है ग्रीगेरियन कैलेंडर के साथ देश भर के लिए शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग को 22 मार्च 1957 ईस्वी को अपनाया गया। और हमारे राष्ट्रीय पंचांग का पहला महीना चैत्र है। 78 ईस्वी में प्रारंभ हुए शक संवत का पहला महीना चैत्र का ही है। भारतीय संविधान ने इसे 22 मार्च 1957 ईस्वी को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में स्वीकृति प्रदान की। चैत्र का पहला दिन 22 मार्च को पड़ता है, जबकि अधिवर्ष में या 21 मार्च को पड़ता है। अधिवर्ष में 21 मार्च को, वैसे 22 मार्च को। राष्ट्रीय पंचांग के महीने चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन। अगला है राष्ट्रीय फल। राष्ट्रीय फल आम है, जिसे मेनगी फेरा इंडिका भी कहते हैं। ये भारत का राष्ट्रीय फल है। भारत में विभिन्न आकार, प्रकार और रंगों के आमों की 100 से अधिक किस्में पाई जाती हैं। राष्ट्रीय वृक्ष जो है भारत का वो वट वृक्ष है या बरगद कह सकते हैं, जिसे फाइकस बेंगालेंसिस भी कहते हैं। फाइकस बेंगालेंसिस। राष्ट्रीय जलीय जीव। राष्ट्रीय जलीय जीव भारत का डॉल्फिन है, जिसे प्लाटनिस्टा गैंगेटिक कहते हैं। डॉल्फिन जो है जलीय जीव डॉल्फिन प्लाटनिस्टा गैंगेटिक कहते हैं। सरकार ने 5 अक्टूबर 2009 को डॉल्फिन मछली या एक स्तनधारी जीव है देश का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया। 5 अक्टूबर 2009 को। राष्ट्रीय विरासत पशु। राष्ट्रीय विरासत पशु केंद्र सरकार ने गजराज यानी हाथी
वैज्ञानिक नाम एलिफास इंडिका को घोषित किया। एलिफास इंडिका को घोषित किया। पर्यावरण मंत्रालय ने 22 अक्टूबर 2010 को इस आशय की अधिसूचना जारी की है। राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्थायी समिति ने 13 अक्टूबर 2010 को संपन्न बैठक में इसे स्वीकृति भी दी है। राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्थायी समिति ने 13 अक्टूबर 2010 को संपन्न बैठक में इसे स्वीकृति भी दी है कि राष्ट्रीय विरासत पशु गजराज हाथी यानी एलिफास इंडिका है। राष्ट्रीय नदी गंगा को माना जाता है। 4 नवंबर 2008 को गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। तो ये तो किरण से भी भूगोल, भारतीय भूगोल कंप्लीट हुआ। इसके बाद में तुरंत आप देखेंगे विश्व भूगोल के बारे में। बार बार वीडियो को देखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।